नाज़रीन, हम सबको गाजर और मूली और दीगर सब्जियों के बारे में बहुत सी मालूमात हैं कि ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमें कहा जाए कि आज आपने सारा दिन बस गाजर, मूली और दीगर सब्जियां खानी हैं, तो क्या हम उसे खा सकेंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके फ़ायदे तो बहुत से हैं, मगर किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान पहुँचाता है। लेकिन फिर भी हम में से बहुत से लोग टेक्नोलॉजी की कसरत से इस्तेमाल से खुश दिखाई देते हैं। हालांकि ये भी हम सब जानते हैं कि हर चीज़ की कसरत नुकसानदेह हुआ करती है, तो टेक्नोलॉजी के भी कुछ नुकसानात होंगे। टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी निशानी इस दौर में इंटरनेट है, और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि दुनिया भर में कौन से ममालिक कितना वक्त इंटरनेट और दीगर टेक्नोलॉजीज की दुनिया में लगाते हैं और इसके क्या फ़वाइद और नुकसानात इनके माशरे में नज़र आने लगे हैं। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फोलिशियस को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि इस तरह की बेहतरीन और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अब चलते हैं इस तफसील की तरफ। तो इन्फोलिशियस के नाजरीन, इंटरनेट पर सारिफीन का डेटा इकट्ठा करने वाली कंपनी ग्लोबल वेब इंडेक्स ने इसी हवाले से 34 यानी 34 ममालिक में एक सर्वे किए जाने वाले सर्वे के नताइज के मुताबिक दुनिया भर के इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद रोजाना औसतन 6 घंटे तक ऑनलाइन रहते हैं। इन ममालिक में शामिल थाईलैंड, फिलिपाइन और ब्राजील में रोजाना 9 घंटे से भी ज्यादा वक्त ऑनलाइन रहते हैं, जिसमें 1/3 वक्त सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर गुजारा जाता है। तो सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग के साथ क्या करती है? टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से अब भी इसके हमारी जिस्मानी और ज़हनी सतह पर मुरतब होने वाले असरात पर साइंसी बुनियादों पर तहकीकात की जा रही हैं। टेक्नोलॉजी ने मालूमात हासिल करने के हवाले से कई रास्ते खोले हैं, लेकिन इसके नुकसानात भी उसी हवाले से ज़्यादा हैं। कनाडा में बच्चों और बड़ों की दिमागी सेहत के माहिर डॉक्टर शिमी कॉन्ग की तवज्जो भी टेक्नोलॉजी की लत में मुब्तला होने वाले अफराद पर इस वक्त मरकूज है। उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल बेचैनी, ज़हनी दबाव और ख़ुद से बेजारी की कैफियत को बढ़ाता जा रहा है। जैसे खुराक में सेहतमंद खानों के साथ सुपर फूड और जंक फूड दस्तयाब होते हैं, इसी तरह टेक्नोलॉजी की भी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। अगर आप इनके साथ अच्छा ताल्लुक कायम करना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि इसके आपके दिमाग पर क्या असरात हो रहे हैं। डॉक्टर कॉन्ग का कहना है कि हमारा दिमाग टेक्नोलॉजी से राब्ते में आने पर मेटाबॉलिज्म्स या दीगर कीमियाई तब्दीली से गुजरता है और हमारे जिस्म में 6 मुख्तलिफ किस्म के न्यूरोकेमिकल जारी करता है। तो आइए हम आपको पहले उन 6 मुख्तलिफ किस्म के न्यूरोकेमिकल के बारे में कुछ बताते हैं। उनमें से पहला न्यूरोकेमिकल, जिसका नाम है सीरोटोनिन। ये न्यूरोकेमिकल तब जारी होता है जब हम कुछ तख्लीकी काम कर रहे होते हैं, किसी से राब्ते में होते हैं या किसी काम में शामिल हो जाते हैं। दूसरे का नाम है एंडोर्फिन। ये केमिकल इंसानी जिस्म के लिए दर्द कश की हैसियत रखता है। तीसरा है ऑक्सीटोसिन। ये मुफीद बातों के तबादले से जारी होता है। आमतौर पर ये एक मुफीद न्यूरोकेमिकल है, मगर इंटरनेट पर दूसरों को हदफ बनाने वाले अफराद इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है डोपामिन। इस न्यूरोकेमिकल का ताल्लुक फौरी फ़ायदा मिलने से होता है, लेकिन ये एक लत भी है। इस केमिकल को रिलीज़ करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। और पांचवा है एड्रेनालिन। ये न्यूरोकेमिकल लड़ाई और उड़ान जैसी सरगर्मियों में हमारे रद्द अमल को मुनज़्ज़म करता है, लेकिन लाइक्स, पोक्स और सोशल मीडिया पर मवाजने से भी ये जारी हो जाता है। नंबर 6, कॉर्टिसोल। ये न्यूरोकेमिकल दबाव का शिकार, नींद से महरूम, बहुत मसरूफ और बेचैन अफराद की पहचान हुआ करता है। इन 6 न्यूरोकेमिकल्स को अपनी नज़र में रखिए और आइए अब देखते हैं कि डॉक्टर कॉन्ग क्या कहती हैं। डॉक्टर कॉन्ग कहती हैं कि मुफीद टेक्नोलॉजीज़ में हर वो चीज़ शामिल है जो दिमाग की अफजाइश करने वाले सेरोटोनिन और एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन को जारी करती है। मेडिटेशन ऐप्स, तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने वाली ऐप्स और लोगों के साथ पक्के और सच्चे ताल्लुकात को फ़रोग़ देने वाली ऐप्स इन तीनों के जारी करने का सबब बनती हैं। लेकिन अगर आप इसमें आदत को पक्का करने वाले डोपामिन की अच्छी मिकदार मिलाएं तो ये आपको सोशल मीडिया का आदी बना देंगे। मिसाल के तौर पर एक तख्लीकी ऐप है और आपका बच्चा इसका इस्तेमाल मूवीज़ बनाने के लिए करता है, लेकिन सोचें अगर वो इस ऐप को 6 या 7 घंटे इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो ये अच्छी चीज़ भी अब उसके लिए नुकसानदेह हो जाएगी।
اس کے علاوہ ہم بہت سی ٹیکنالوجیز کا استعمال صرف خود کو تباہ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کو آپ جنک فوڈز کی طرح جنک ٹیکنالوجیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے جنک فوڈز کے نقصانات معلوم ہونے کے باوجود ہم وہ کھانے سے خود کو روک نہیں پاتے کیونکہ اس میں بہت مزہ آتا ہے۔ ایسے ہی یہ ٹیکنالوجیز بھی ہیں کیونکہ ہمیں اس سے ملنے والے فائدے میں بہت مزہ آتا ہے، جیسے کہ فحش مواد اور سائبر غنڈہ گردی، جوا، سلاٹ مشین جیسے لت آور ویڈیو گیمز اور نفرت آمیز گفتگو وغیرہ پر مشتمل ایپس، یہ سب اس کی مثالیں ہیں۔ انہیں یوز کر کے ہمیں بہت مزہ آتا ہے، لیکن در حقیقت ہم ان کو استعمال کر کے خود کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم سب کو تلقین کی جاتی ہے کہ پروسیسڈ کھانے اور میٹھے مشروبات سے گریز کیا جائے، لیکن ویک اینڈ پر بچوں کے ساتھ پیزا اور پاپ کارن کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح یہ گیم وغیرہ تھوڑے بہت کھیلنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کو شوگر ہے تو چینی کو لے کر آپ پر پابندی دیگر لوگوں کے مقابلے میں قدرے سخت ہو جائے گی۔ تو ٹیکنالوجیز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر آپ کو اس کا نقصان ہو چکا ہے یا آپ اس کے مریض ہیں تو پھر آپ کے لیے ہفتے میں ایک دفعہ بھی استعمال درست نہ ہوگا۔ اگر آپ ایسے فرد ہیں کہ جس کے خاندان میں کوئی شخص کسی چیز کا عادی رہا ہے یا ذہنی دباؤ کا شکار رہا ہے یا اسے وقت کی پابندی کرتے ہوئے دقت ہوتی ہے تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی عادات کی زہریلی لت میں تبدیل ہونے کے امکانات خطرناک حد تک زیادہ ہیں۔ اس معاملے میں خاص طور پر بچے بہت غیر محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر گھر میں کسی بڑے کو اس طرح کی غلط عادات ہیں تو بچے بھی ان میں آرام سے پڑ سکتے ہیں۔ دنیا میں انٹرنیٹ تک رسائی اور موبائل فون کا زندگیوں میں عمل دخل دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، مگر آئے دن مسلسل ایک دوسرے سے جڑی زندگیوں کے درمیان جدائی دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کی وجہ بھی کثرت سے ٹیکنالوجیز کا استعمال بتایا جاتا ہے۔ گلوبل ورلڈ انڈیکس کے مطابق امریکہ اور برطانیہ میں ہر 10 میں سے 7 انٹرنیٹ صارفین نے ڈیجیٹل ڈائٹنگ یا مکمل ڈیجیٹل ڈیٹاکس کیا ہے، جیسا کہ کسی نے سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بند کر دیا، کسی نے ایپس ڈیلیٹ کر دی اور کسی نے آن لائن گزارے جانے والے وقت کو بہت کم کر دیا۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے باقی تمام انسانی ضروریات پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ ہمیں ہر رات کو 8-9 گھنٹے سونا چاہیے، ہمیں روزانہ 2-3 گھنٹے اپنے جسم کو حرکت دینی چاہیے، ہمیں ورزش کرنی چاہیے، گھر سے باہر جانا چاہیے اور دھوپ سیکھنی چاہیے۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کا کثرت سے استعمال کریں گے تو یہ سب ممکن نہیں ہو سکے گا۔ خواہ آپ سب سے بہتر ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ اسے انسانی سرگرمیوں کا متبادل سمجھ کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ انتہائی غلطی پر ہیں۔ جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں گیم اس لیے کھیلتے ہیں کہ ہماری دماغی سرگرمی ہوتی ہے، ہمارا ذہن تیز ہوتا ہے، تو سن لیجئے کہ وہ سب حضرات غلطی پر ہیں۔ انسانی جسم کی سرگرمیوں کا متبادل ٹیکنالوجیز کے اندر پائے جانے والی حرکات کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا وقت ختم ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اپنا بہت سا خیال کیجیے۔